आज हम लोग बात करेंगे डर्कीम के सोशल थ्योरी के पार्ट 2 के बारे में। जो हम लोग ने पार्ट 1 में थ्योरी को डिस्कस किया था, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। अब डर्कीम के हिसाब से सोशल फैक्ट का जो क्या मेन सिग्निफिकेंस होता है, ये एक दबाव डालते हैं इंडिविजुअल पे। जो भी समाज का अंग है उस पर एक दबाव डालते हैं, और ये जो है इस बात पे इस उनके एक इंडिविजुअल के एजुकेशनल प्रोसेस और अन्य सभी प्रोसीजर्स पे काम करता है। और इसके थ्रू जो समाज के युवा हैं ये उस समाज का हिस्सा बनते हैं और उनके उस समाज के तरीके से देखना, सोचना और महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज डिसाइड करता है। सोशियोलॉजी में एक चीज़ और है कि जो समाज है वही डिसाइड करता है कि जो समाज में कार्य करने वाली जो फोर्सेस हैं या जो तौर तरीके हैं वो फिज़िकल फोर्सेस के तरीके से ही होते हैं। जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो केमिस्ट्री में कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उसके हिसाब से जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है, तो उसी हिसाब से समाज भी है। तो सोशल फोर्सेस जो हैं ये आदमी के बिहेवियर को इस तरीके से निर्धारित करते हैं। अब उसके लिए निर्धारित करने के लिए क्या होना चाहिए? कस्टम होता है, लॉज होते हैं, और सोशल फैक्ट्स जो होते हैं ये ठीक उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से फिजिक्स, बायो, ये सब टाइप के सिद्धांत काम करते हैं। अब इसके बाद जो सोशियोलॉजी में इनकी जो बहुत ही फेमस बुक थी डिवीज़न ऑफ लेबर, इसमें ये बताते हैं, फोर्सेस की भी बात करते हैं जो कि एक समाज को एक करके रखे रहते हैं। उस पे उन्होंने दो तरीके की सॉलिडेरिटी या एकता का बात किया। एक मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और एक होती है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल एकता एक होती है, जैसे कि जो सिंपल सोसाइटी होती है वहाँ पे मैकेनिकल सॉलिडेरिटी एग्जिस्ट करती है। कैसे? क्योंकि वहाँ की जो सोसाइटी है वहाँ पे लोग बहुत सिंपल होते हैं। तो जैसे कि आप एक कृषक वर्ग को ले सकते हैं, तो ग्राम में व्यवस्था में जो कृषक वर्ग हैं वो रोज जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और यही जो इंटरेक्शन है इस मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का एक बेस बनता है। ये जो है चूँकि वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, और यही जो है उनके सामाजिक बॉन्डिंग का कारण बनता है। जबकि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी जो है इसके ठीक उलट है। ये हम लोग देख सकते हैं कि नगरीय व्यवस्था का एक बहुत बड़ा अंग है। अब इसमें डर्कीम कहता है कि जैसे जैसे आदमी की आबादी बढ़ती चली जाती है, आदमी का एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंस जो है बढ़ता चला जाता है। इस प्रकार से जो सद्भाव या जो एक दूसरे से सॉलिडेरिटी ये जो पनपेगी, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मतलब आदमी एक दूसरे के सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। तो समाज में अगर उसे रहना है तो एक दूसरे पे उसे निर्भर रहना होगा। तभी वो, जैसे आज की डेट में नगरीकरण के दौर में कोई इंडस्ट्री बन रही है, तो इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है, तो एक सामान बनाने के लिए एक आदमी सामान नहीं बना सकता है। जैसे कि खेतिहर वर्ग में कि एक आदमी अपना खेत जोत रहा है और उसके बाद उस फसल को काट रहा है। लेकिन आज की डेट में अगर आप चाहें कि क्या आप मोबाइल में हर एक चीज़ बना लेंगे, तो नहीं बना पाएंगे। तो उसके लिए खुदरा पदार्थ कहीं और से आता है, उसके लिए सॉफ्टवेयर कहीं और से आता है, हार्डवेयर कहीं और से आता है, उसके बाद जा कर के आपका एक मोबाइल बनता है। तो फैक्ट्री प्रोडक्शन जो है ये पुराने ज़माने के सिंपल मोड ऑफ लाइफ से एकदम अलग है। और ये जो मॉडर्न सोसाइटी है ये एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से काफ़ी हद तक रिजेंबल करती है। उन्होंने अपने डिवीज़न ऑफ लेबर में वो कहते हैं कि ये जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है डजेंट मेक अ
अचीवमेंट ऑफ सोशल सॉलिडारिटी इधर लेस नेसेसरी और डिफिकल्ट। ये प्रमोट करता है सोशल सॉलिडारिटी को, यानी कि ऑर्गेनिक टाइप ऑफ सॉलिडारिटी को। तो ये जो फंक्शनल डिफरेंशिएशन है, मतलब कि ये अंग एक चीज़ को करेगा, ये अंग एक चीज़ को करेगा, तो ये एक दूसरे को काटता नहीं है। मतलब सभी जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं, ये मिल करके एक समाज का निर्माण करते हैं, और ये दोनों एक दूसरे पे आधारित होते हैं। और ये जो निर्भरता होती है समाज पे, ये आदमी का उस समाज के प्रति जो है एक समर्पण दिखलाता है। यानी कि ये एक तरीके से ये जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है, ये मानव को और ज़्यादा समाज पे समर्पित करती है। डर्कीम जो है कई फैक्टर्स को बताते हैं जो कि सोशल सॉलिडारिटी को प्रमोट करती है या प्रोड्यूस करती है, और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ वो बोलते हैं वो है एक हर समाज का एक अपना कॉन्शियस कलेक्टिव होता है। इसके पहले भी कह चुके हैं कि डर्कीम ने हमेशा बोला कि समाज जो है खुद में एक एंटिटी होता है, उसके एक अपना खुद का सोचने का तरीका होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये हर समाज में ये एक चीज़ें कॉमन होती हैं। तो इसे कॉन्शियस कलेक्टिव की बात की गई कि एक समाज में एक विचारधारा टाइप की चीज़ रहती है कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, जो कि उस पूरे समाज के लिए लागू होती है। अब डर्कीम ने अपने किताब रूल ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स में एक चीज़ की बात की थी, पैथोलॉजिकल सोशल कंडीशन क्या होती है। एक नॉर्मल होता है, एक एबनॉर्मल होता है। तो पैथोलॉजिकल क्या होता है, मतलब जो समाज में नॉर्मल रूप से एग्जिस्ट न करे। इसका अगर आपको स्टडी करना है कि क्या चीज़ पैथोलॉजिकल है सोसाइटी का, तो इसके लिए आपको फील्ड स्टडी करना चाहिए, एम्पिरिकल स्टडी। आपको खुद से कोई भूमिका नहीं बांधनी चाहिए, एक एम्पिरिकल स्टडी करना चाहिए, फील्ड ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार की सोसाइटी का आप अध्ययन कर रहे हैं, या जो सोसाइटी की बात आप कर रहे हैं वो किस प्रकार की है, किस प्रकार का सोसाइटी को आप कंसीडर कर रहे हैं। जैसे कि क्राइम को बहुत लोग सोच लेते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है या गलत है, उस सोसाइटी के हानिकारक है। लेकिन वो बोलते हैं कि हर सोसाइटी में थोड़े बहुत टाइप का जो क्राइम है, एक स्तर का क्राइम एग्जिस्ट करता है। तो अगर एक स्तर का क्राइम एग्जिस्ट कर रहा है एक लेवल तक, तो ये समाज के लिए हानिकारक नहीं है, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है समाज के गतिविधियों का। तो क्राइम एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन यही क्राइम की जो दर है अगर बहुत बढ़ जाती है, जब ये बहुत बढ़ जाती है, तो ये उस समाज के लिए नॉर्मल नहीं रह जाती। इसके लिए क्या सोशल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं विषय में या सामाजिक तरीके में एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि ये समाज है और समाज में क्राइम रेट बढ़ा है, तो इसकी जो विश्लेषण होना चाहिए वो भी सामाजिक तरीके से होना चाहिए। और यही चीज़ सुसाइड के लिए भी ट्रू है। सुसाइड जो है वो भी इंडिविजुअल एक्ट है, और डर्कीम ने सुसाइड के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, ये और किसी ने नहीं किया है। तो डर्कीम ने कहा कि सुसाइड भी एक खुद का एक इंडिविजुअल एक्ट है, इसका भी सोशोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। अगर सुसाइड रेट जो है नॉर्मल है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्योंकि कई बार लोग अवसाद से ग्रस्त होते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जब एकाएक आप देखिए कि किसी समाज में सुसाइड की रेट बढ़ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसी गतिविधियां हुए जिसकी वजह से आदमी जो है सुसाइड करने पे मजबूर हो रहा है। डर्कीम का ये जो सुसाइड का विश्लेषण है, ये उनकी सोशल सॉलिडारिटी या सामाजिक एकता पे काफ़ी हद तक एक सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रित है। तो उन्होंने कहा कि ये जो
सामाजिक सॉलिडारिटी है, जब ये घटती है तो समाज के जो बॉन्ड है, आपस में जो बॉन्डिंग है, ये कम होती है और एक एनॉमी की कंडीशन वो बनती है। एनॉमी की कंडीशन जब बनती है तो फिर आदमी एक दूसरे से डिटैच्ड महसूस करने लगता है, समाज से डिटैच्ड महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि अब मैं समाज से जुड़ा नहीं हूँ। इसी अपने जो एक स्टडी थी सुसाइड, इनकी एक किताब भी थी, उसमें उन्होंने इस कंसेप्ट को डेवलप किया। उन्होंने कहा कि सुसाइड जो है 2-3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इगोइस्टिक, जिसमें मान लीजिए अगर कोई पर्सन जो है लगातार बहुत पीड़ाजनक एक बीमारी से त्रस्त है, तो कई बार ऐसा होता है कि वो खुद जो है आत्महत्या कर लेता है कि बहुत हो चुका, अब हमें नहीं जीना है इस बीमारी के साथ, तो उससे वो दिक्कत हो जाती है उसको। दूसरा जो एक तरीका है अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। जैसे मान लीजिए अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड में क्या है कि कहीं सीमा पे लड़ने जा रहे हैं और वहाँ पे दुश्मन सैनिक ने कोई गोला फेंका, तो अपने साथी को बचाने के लिए कई बार क्या होता है कि एक सोल्जर जो है उस गोले पे कूद जाता है कि जो उसका साथी है, जो कि उससे ज़्यादा कैपेबल है, वो उसकी मृत्यु ना हो, बल्कि वो उसको अपनी कुर्बानी दे देता है। तो अपनी कुर्बानी दे करके वो उसको बचा लेता है। और तीसरा जो है ये एनॉमिक सुसाइड है। इस सुसाइड में क्या होता है कि आदमी को लगता है कि सोसाइटी अब रहने लायक नहीं हो गई है, क्योंकि उसका सोसाइटी से जो बॉन्डिंग है बहुत कम हो गया है। अब जब बॉन्डिंग कम हो गई तो उसके लिए जीना जो है वो दूभर हो जाता है, और जब जीना दूभर हो जाता है तो वो समाज से एक डिसोसिएशन, एक डिस्टेंस शुरू करने लगता है। जैसे कि आप देखिए कि फिल्मी सितारे हैं, इनका जब एक तरीके से जब अच्छा समय बीत जाता है तो वो उस चकाचौंध से एक जब वो अलग हो जाते हैं तो उन्हें बड़ा एनोमी टाइप की डेवलप हो जाती है कि कहाँ उस पहला चकाचौंध में रहते थे और उसके बाद जो है एकाएक उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तब देखे होंगे इन टाइप के केसेस में ये सुसाइड का जो रेट है वो काफ़ी हावी होता है। अगर नॉर्मल है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर यही जो सुसाइड की दर है ये बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब जो सामाजिक एकता है वो कहीं ना कहीं घट रही है। तो इसकी वजह से वाइड स्प्रेड एनोमी हो रही है, इसकी वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इसका ये भी जो कारण है ये भी एक सामाजिक कारण है। डर्कीम की जो स्टडी थी एनोमी की, ये बाद में समाज में ये जो सोशियोलॉजिकल थ्योरी है इसके लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बन गई, और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बन गई कि सिर्फ सुसाइड के लिए नहीं, सुसाइड से बड़े सिद्धांतों के खोज के लिए इसे अप्लाई किए जाने लगा। तो डर्कीम की एक इस एबिलिटी ने किस तरीके से उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया या बताया कि कैसे सुसाइड की थ्योरी उन्होंने डेवलप की, इससे कई और जो थ्योरी हैं वो निकली। और उसमें एक विशेष थ्योरी थी जो मर्टन की थी, थ्योरीज ऑफ मिडिल रेंज, जिसे उन्होंने नाम दिया कि मध्यमार्गी थ्योरी जो थी। इनके बारे में तो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। ये जो आर.के. मर्टन अमेरिका के समाजशास्त्री थे, तो इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। आज के लिए इतना ही, और हम लोग इस यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे इस अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ज़रूर आप लोग देखते रहिए और नेट की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।